गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपनी इस वीडियो में हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम इंडियन पार्लियामेंट कवर कर चुके हैं, दैट इज लेजिस्लेचर फॉर द सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि स्टेट का लेजिस्लेचर कैसा होने वाला है। देखिए, जैसे इंडियन पार्लियामेंट के दो हाउस हुआ करते थे, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसी तरह से स्टेट के भी हमारे दो हाउसेज होंगे, विधानसभा एंड विधान परिषद। विधानसभा बेसिकली कॉरिस्पॉन्ड्स टू लोकसभा। जैसे लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट का लोअर हाउस था, उसी तरह से विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर का लोअर हाउस है। अच्छा, विधानसभा को और क्या बोलते हैं हम? लेजिस्लेटिव असेंबली हम बोलते हैं। सेम बेस जैसे हमारा राज्यसभा था, उसी तरह से यहाँ पे अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होने वाला है विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दोनों हाउसेज वर्क करते हैं। लोअर हाउस पे इज विधानसभा एंड अपर हाउस पे विधान परिषद। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे क्या है, हम बोलते हैं कि हमारा जो लेजिस्लेचर है इट इज बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब हैविंग बोथ द हाउसेस, कि दोनों हाउसेस प्रेजेंट हैं। अब देखो, सेंटर पे तो इट इज बाई कैमरल क्योंकि वो तो पूरे कंट्री के लिए है, लोकसभा राज्यसभा। बट जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हर स्टेट का लेजिस्लेचर अलग है, हर स्टेट अपने लिए लॉज अलग बना रही है। तो जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो जरूरी नहीं है कि हर स्टेट का बाई कैमरल हो। कुछ स्टेट का हमारे यहाँ पे बाई कैमरल है। जिनका बाई कैमरल है, इसका मतलब है कि उनमें से उनके पास, उस स्टेट के पास विधानसभा भी है और उस स्टेट के पास विधान परिषद भी है। बट कुछ, अधिकतर हमारे पास स्टेट ऐसी हैं जो यूनिकैमरल है, मतलब उनके पास सिर्फ उनकी विधानसभा है। विधानसभा लोअर हाउस है, लोअर हाउस हर स्टेट के पास है, बट अपर हाउस हमारा विधान परिषद हर स्टेट के पास नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सी स्टेट के पास विधान परिषद है या नहीं है, विधानसभा का क्या है रोल, तो वो सब हम आगे बढ़ते हैं और उनको समझना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आ गया विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल्सो कॉल्ड लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे लोकसभा को बोलते थे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको बोलेंगे लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आगे लिखा भी है, इट कॉरिस्पॉन्ड्स टू लोकसभा। जैसे बेसिकली लोकसभा की फंक्शनिंग होती है, सेम उसी तरह से हमारी विधानसभा की फंक्शनिंग होती है। करंटली 28 स्टेट्स के अंदर ये प्रेजेंट है हमारा, एंड 3 यूनियन टेरिटरीज। सारी यूनियन टेरिटरीज में नहीं है। दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी, इनमें हमारा विधानसभा एग्जिस्ट करता है। एंड राइस्ट 5 यूनियन टेरिटरीज जो इनके नाम लिखे गए हैं आर डायरेक्टली गवर्न्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब बेसिकली देखो, यूनियन टेरिटरीज वो बेसिकली हमारी कंट्री के वो ऑर्गन्स हो गए, वो पार्ट्स हो गए जिनके लिए कोई अलग से स्पेशल गवर्नमेंट नहीं है, वो यूनियन गवर्नमेंट ही उनको कंट्रोल करती है। बट 3 हमारी यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है। अच्छा, उसके बाद मेंबर्स के लिए क्या बोला गया है? मेंबर्स डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट की अपनी पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे विधानसभा के। बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी लेस देन 60। वो 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली हमने एक लिमिट फिक्स कर दी कि 60 to 500 मेंबर्स आपके विधानसभा में हो सकते हैं। बट हमारे पास 4 ऐसी स्टेट हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे गोवा के पास विधानसभा में कितनी सीट्स है? 40, सिक्किम में 32, मिजोरम में 40 एंड पुडुचेरी में 33। तो दीज 4 आर एक्सेप्शंस। ये याद रखने वाली चीजें हैं, एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बारी। उसके बाद जैसे हमारा लोकसभा का टेन्योर होता था 5 इयर्स, सेम वेज हमारा विधानसभा का भी टेन्योर होगा 5 इयर्स। जैसे हमारे लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते थे बाय द पीपल ऑफ इंडिया, सेम वेज मेंबर्स ऑफ विधानसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अभी ध्यान होगा आपको, जैसे हम दिल्ली, मैं जैसे दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, तो दिल्ली के हमने जैसे जब चीफ मिनिस्टर बने थे हमारे अरविंद केजरीवाल, तो हमने वोटिंग करी थी उनके लिए। विधानसभा जैसे बेसिकली सारी फंक्शनिंग जैसे लोकसभा की होती है ना, कि उसके मेंबर्स होते हैं, फिर रूलिंग पार्टी बनती है, ऑपोजिशन पार्टी बनती है, और जो लीडर होते हैं वो रूलिंग पार्टी के, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। सेम वेज विधानसभा के अंदर जो रूलिंग पार्टी होती है उनके जो लीडर होते हैं, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं वो। तो सेम वेज जैसे हमने लोकसभा की फंक्शनिंग पढ़ी थी ना डीप में, सेम उसी की तरह है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है विधानसभा एंड विधान परिषद, बट ये बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपको याद होने जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट इज विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोअर हाउस में आपको वही पढ़ना था। अच्छा, विधान परिषद इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू राज्यसभा। ये राज्यसभा की तरह ही है। करंटली बिलो मेंशन्ड स्टेट्स हैव विधान परिषद। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो ओनली 6 स्टेट्स हैव द विधान परिषद।
आंध्र प्रदेश उसके 58 मेंबर्स हैं, मतलब उतनी सीट्स हैं उसकी। बिहार 75, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, ये बेसिकली हमारी टोटल स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं जिनके पास हमारा विधान परिषद है। अच्छा, इसमें याद रखेंगे ये चीज, बिफोर आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर वॉज अ स्टेट, वॉज अ सेपरेट स्टेट थी वो, तो उसकी भी अपनी विधान परिषद हुआ करती थी। बट ड्यू टू आर्टिकल 370 रिमूव होने की वजह से नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और उसके पास अब अपनी कोई विधान परिषद नहीं है। तो ये थोड़ा सा अमेंडमेंट आया था ड्यू टू आर्टिकल 370, तो इसको याद रखेंगे। साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, कितनी सीट्स होंगी। अच्छा, इसके मेंबर्स डिपेंड करते हैं ऑन 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने आपके लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली मैंने बोला था कि एवरी स्टेट हैज द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके मेंबर्स का 1/3 कर लीजिए, या फिर एटलीस्ट 40 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, मिनिमम 40 आर रिक्वायर्ड। क्लियरली, उसके बाद हमने ये बोला कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे उसमें से 5/6 जो मेंबर होते हैं दैट आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जैसे ध्यान करिए, हमारे राज्यसभा के जो मेंबर्स थे उनके लिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट किया करते थे, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते थे। सेम वेज इनके भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। तो 5/6 जो मेंबर होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, और रिमेनिंग जो 1/6 होंगे वो अपॉइंट करे जाते हैं बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसे वहां पे 12 मेंबर्स थे राज्यसभा के, वो अपॉइंट करे जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह से यहाँ पे टोटल मेंबर्स का 1/6 जो होगा वो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। ओके, उसके बाद इसकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ विधान परिषद। आई गेस मैं उसमें बताना भूल गई हूँ, फॉर विधानसभा उसमें 25 ईयर्स होती है जैसे लोकसभा के लिए था। अच्छा, उसके बाद ये भी विधान परिषद इज ऑल्सो अ परमानेंट बॉडी, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, बट 1/3 मेंबर्स रिटायर इन एवरी 2 ईयर। देखिए सब कुछ सेम है, अगर मैं राज्यसभा से कंपेयर करूँ ना तो उसका भी 8 टेन्योर था, तो लोकसभा का मैंने वहां पे मेंशन, लोकसभा में मैंने आपको पढ़ाया था, तो सेम वेज वही आप विधानसभा का पढ़ लेंगे, मैंने अलग से उसमें लिखा नहीं है। बट जैसी जैसी जो जो चीज विधानसभा की थी ना, सेम चीज ही हमारी सॉरी जैसी जैसी चीजें लोकसभा की थी वही हमारी सेम चीज विधानसभा की है। अच्छा, मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सेम वही आ गया कि मेंबर्स, यही हमने राज्यसभा के लिए पढ़ा था कि मेंबर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट होते हैं बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्लियरली, अब जो 5/6 ऑफ द मेंबर्स है ना जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उनके लिए बेसिकली लोकल बॉडीज वोट करती हैं। हमारी जो यहाँ पे लोकल बॉडीज म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टीचर्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो हमारे होते हैं, उनके लोग जाके वोट करते हैं। और भी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इतना डीप में पूछा नहीं जाता, बस आप ये चीज याद रखिएगा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कुछ लेजिस्लेचर के कंप्लीट लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, विधान सभा एंड विधान परिषद कि हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। ध्यान कीजिए, कौन थे लीडर रूलिंग पार्टी के लोकसभा में, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा। लोकसभा में ध्यान कीजिए कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, इलेक्टेड की बात नहीं है, नॉमिनेटेड की बात है। तो ध्यान कीजिए 543 इलेक्ट होते थे और 2 हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स नॉट ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान कीजिए, यहाँ पे बोला है इसने नॉट, कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। इस नॉट को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है पेपर में, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में बच्चे गलती कर देते हैं, नॉट को जल्दबाजी में पढ़ते नहीं है, टेंशन में पढ़ते नहीं है, और फिर वहां पे गलत मलत ऑप्शन पे टिक कर आते हैं। तो पढ़ते हैं इसके ऑप्शन। नॉट ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट पूछा है, इट सेज द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। वो कह रहे हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल का। Second, in the matters dealing with finances, the government does not require parliament approval. वो कह रहा है कि अगर पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, कोई भी मैटर है, तो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो सेशन बिगिन होगा विद द क्वेश्चन आवर। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट के अंदर
हमारा प्रेसिडेंट भी आते हैं, राज्यसभा भी आते हैं एंड लोकसभा भी आते हैं। तो इसका सही आंसर इज बी, विच इज, ये कहता है कि अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम है, कोई मैटर है, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। इट इज रॉन्ग। ठीक है, आप देश का पैसा यूज कर रहे हो, पार्लियामेंट से परमिशन कैसे नहीं लोगे जब वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के पास खूब सारी पावर्स भी हैं क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल के, वही हमारी कंट्री के लिए लॉ बना रहे हैं। क्वेश्चन आवर वाला हमने पढ़ा ही था कि ये तो स्टार्ट ही पार्लियामेंट का सेशन क्वेश्चन आवर से होता है। उसके बाद हमने बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा पढ़े थे, बट ध्यान कीजिए मैंने आपको बोला था कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा का भी पार्ट होते हैं और राज्यसभा का भी पार्ट होते हैं। सॉरी, वो पार्लियामेंट का भी पार्ट है एंड हमारा एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो ट्रू, सही है वो। प्रेसिडेंट भी आते हैं, राज्यसभा भी आते हैं, लोकसभा भी आता है इन द पार्लियामेंट। बिकॉज कोई भी अगर हम बिल पास करते हैं तो वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना पास नहीं माना जाता। आप उस चीज से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज सही आंसर इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट इज, in order to understand the role of various issues during an election, which of the following would you most likely ask your students? वो कह रहे हैं कि बेसिकली बहुत इलेक्शन के टाइम पे आप बच्चों से क्या क्या चीजें मतलब आप करने को कहेंगे। ठीक है, वो आप बोलेंगे एनालाइज न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स रिगार्डिंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ईच अदर बाय पॉलिटिकल पार्टीज। आप बोलेंगे अखबार उठाओ, उसका एडिटोरियल पेज पढ़ो और उसमें जो पार्टीज के नेता आपस में भिड़ रहे हैं ना, जो लड़ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो। Second, analyze each party's priorities and types of policies it is most likely to support. आप बोलोगे आप हर पार्टी के बारे में स्टडी करो, आप ये देखो कि उनके लिए कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है, कौन सी प्रायोरिटीज है उनकी, क्या टाइप की पॉलिसीज वो अपनाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज कंडक्ट अ सर्वे इन योर लोकेलिटी फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आप अपने एरिया में मतलब सर्वे करो कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा फेमस है। डी इज एनालाइज एंड कंपेयर द टाइम डिवोटेड बाय नेशनल न्यूज चैनल टू डिफरेंट पार्टीज। आप न्यूज चैनल खोल के बैठ जाओ और देखो कि कौन किसकी न्यूज सबसे ज्यादा दिखा रहा है। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, जो लॉजिकल आंसर है, इट इज लॉजिकल आंसर इज ऑप्शन डी। आप पार्टी की प्रायोरिटीज को देखोगे और आप ये देखोगे कि वो कौन सी मतलब पॉलिसीज अडॉप्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट मुझे थोड़ा यहाँ पे लगा तो मैंने डाल दिया, वैसे ये पैडागोजी का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी about the question hour session of the parliament and choose the correct answer. अब देखिए क्वेश्चन आवर के ऊपर हमने पढ़ा था पार्लियामेंट का, लोकसभा में पढ़ा था सेशंस एंड आवर्स के अंदर, तो ये क्वेश्चन आवर के ऊपर क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है वो जानना चाहते हैं क्वेश्चन आवर के दौरान कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर। ये एक ऐसा बेसिकली टूल है या कह लो ऐसा एक मैकेनिज्म है जिससे एग्जीक्यूटिव जो है वो कंट्रोल करता है हमारे लेजिस्लेचर को। तो अब याद कीजिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमारे यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। इसका मतलब ए तो ट्रू है बट बी इज फॉल्स। तो ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। So next question is, the legislature organ of the state refers to, legislature क्या चीज है, every citizen of the country, bureaucrats responsible for implementing laws, मतलब वो लोग जो लॉ को implement करा रहे हैं, the judges of the supreme court, supreme court के judges, या फिर elected representative of the citizens। तो कौन है वो लोग हमारे legislature के अंदर, ऑप्शन डी इज करेक्ट कि ये वो लोग हैं जिनको हमने दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिटीजन, जिनको हमने इलेक्ट करा है अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, अपने लॉज बनाने के लिए। सिटीजन नहीं होंगे इम्प्लीमेंट जो कराते हैं लॉज को, दीज आर एग्जीक्यूटिव एंड सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर जुडिशरी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द करंट लोकसभा फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स इज द, ध्यान कीजिए हमने 2019 का पढ़ा था, इट इज द 7th लोकसभा, तो 2014 वाला लोकसभा विल बी 16th लोकसभा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 16th लोकसभा है फ्रॉम 2014 अगर मैं बात करूं तो। Who among the following elects the राज्यसभा members? राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? वोटर्स इन द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, लोकसभा मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वोटर्स इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमने पढ़ा था मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट फॉर द राज्यसभा मेंबर्स। हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते पीपल ऑफ इंडिया,
कौन वोट करता है? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आ गया कि पार्लियामेंट के अंदर कितनी सीट्स हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं। ध्यान कीजिए, पढ़ा था शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47। यहाँ पे देखो दोनों ऑप्शन है, बट आपको शेड्यूल्ड कास्ट वाला मार्क करना होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट इज 84 रिजर्व्ड है, 47 अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलता तो 47 सही होता। तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं। तो अगर आप जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से बन जाएंगे, इसके बाहर कुछ आता नहीं है क्योंकि। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, हु प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान कीजिए, जॉइंट सेशन बताया था मैंने, प्रेसिडेंट कॉल करते हैं अंडर आर्टिकल 108। तो लोकसभा राज्यसभा का जब जॉइंट सेशन होता है तो कौन प्रिजाइड करता है? प्रिजाइड करता है स्पीकर। यहाँ पे स्पीकर का मतलब है लोकसभा का स्पीकर, बिकॉज राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, स्पीकर नहीं होता राज्यसभा में कोई, स्पीकर सिर्फ लोकसभा में ही होता है। मैक्सिमम गैप परमिसेबल बिटवीन टू पार्लियामेंट्री सेशंस। किसी भी दो पार्लियामेंट के सेशंस के बीच में कितना गैप होना चाहिए? मैक्सिमम, हद से हद 6 महीने का पढ़ा था, ध्यान कीजिए। उसके बाद ये भी पढ़ा था, इस वजह से उनको एटलीस्ट 2 टाइम्स उनको साल में मिलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन। वो कह रहे हैं इंडिया के अंदर ये 4 ऑप्शंस में से किसके अंदर विमेन के लिए सीट्स रिजर्व्ड है? लोकसभा, हमने पढ़ा था लोकसभा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। कैबिनेट, बेसिकली कैबिनेट इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने पढ़ा नहीं है, बट स्टिल उसमें भी ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर तो आपका पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, उसको भी मैंने आपको कहीं नहीं पढ़ाया। पंचायती राज सिस्टम इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपकी ना एलिमिनेशन टेक्निक यूज हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने की। अच्छा, लोकसभा में नहीं पढ़ाया था, कैबिनेट में नहीं पढ़ा, लेजिस्लेचर में नहीं पढ़ा, तो रिमेनिंग कौन बच गया? पंचायती राज सिस्टम। इसको हम करेंगे बेसिकली जब हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा कि सीट्स रिजर्व्ड है इन द पंचायती राज सिस्टम में, हमारा सीट्स रिजर्व्ड होती है फॉर द विमेन। आगे बढ़ते हैं। हु नॉमिनेट्स द राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? नॉमिनेट, ध्यान कीजिए, 12 नॉमिनेट करे थे, किसने करे थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, इन सब के बेसिस पे। नॉमिनेशन और इलेक्शन दोनों फर्क है। नॉमिनेशन का मतलब हो गया जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट सर अपॉइंट करते हैं उसके लिए, राज्यसभा के लिए। क्लियर, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर। Members of legislative assembly are appointed by the chief minister, elected by the people, appointed by governor and appointed by prime minister. Legislative assembly को किससे लिंक करोगे? लोकसभा से। लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और कौन करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी लोग ही इलेक्ट करेंगे, इलेक्टेड बाय द पीपल इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा फंडा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है तो लोकसभा को याद कर लेना, लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो राज्यसभा को याद कर लेना। ओके, द राज्यसभा कैन हैव एट मोस्ट 225 मेंबर्स, 235 मेंबर्स, 245 मेंबर्स एंड 260 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे राज्यसभा के? 245 इज द करेक्ट आंसर। 245 लोग थे। क्लियर, नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज। पार्लियामेंट जो है हमारे सिस्टम का, उसके पास बहुत सारी पावर है। क्यों? क्योंकि इट हैज द पावर टू मेक लॉज, उसके पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है। इट हैज द पावर टू ओवररूल जुडिशियरी, इसके पास पावर है कि वो जुडिशियरी को कंट्रोल कर सकती है। बेसिकली अगर जुडिशियरी अपना कोई डिसीजन देती है तो उसको ये चेंज कर सकती है। इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, क्योंकि ये पीपल के रिप्रेजेंटेटिव है। ऑल पावर्स आर वेस्टेड विद इन द पार्लियामेंट, की सारी पावर्स क्योंकि पार्लियामेंट के हाथ में है तो इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि ये लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए इनके पास पावर्स हैं। ठीक है, लॉज तो वो बनाते हैं, इट इज अ पावर उनकी। जुडिशरी के काम में टांगे नहीं अड़ा सकते, और सारी पावर्स तो पार्लियामेंट के पास नहीं है, प्रेसिडेंट के पास भी हैं, और बेसिकली और भी ऑर्गन्स हैं। एग्जीक्यूटिव की अपनी अलग पावर्स हैं, जुडिशरी की अपनी अलग पावर्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सो ये थे हमारे कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में सीटेट, एचटेट वगैरह में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बेसिकली आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस किस तरह के आते हैं। मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो इसमें ऐसे मैंने दोबारा डाले नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं जो रिपीट होके आते हैं।
तो मैंने एक बार ही डाला था ताकि आपका भी टाइम ना वेस्ट हो। तो ये थी हमारी आज की पूरी वीडियो, जिसके अंदर हमने अभी तक स्टेट लेजिस्लेचर और प्रीवियस ईयर कवर कर लिया। तो अभी तक हमारा बेसिकली लेजिस्लेचर कवर हो चुका है, पार्लियामेंट इंक्लूडिंग स्टेट लेजिस्लेचर विद इट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो। तो यही था हमारा आज के लिए। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए और साथ में बने रहिए। रेगुलर बेस पे वीडियोस आपको मिलती रहेंगी ताकि आपकी सारी तैयारी होती रहे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अग्रवाल अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्यूचर की मिस ना हो। अगर कोई डाउट्स हो या आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही था गाइस। सो डू वेल, वर्क हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।